इस नक्शे को देखिए, यह पुराने ज़माने का मिस्र और आज का इजिप्ट है। इस मिस्री सभ्यता को, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक गर्म और सूखा रेगिस्तान था और किसी भी तरह के जीवन का नामो निशान भी नजर नहीं आता था। आज भी मिस्र के 90% से ज्यादा हिस्से पर यह रेगिस्तान ही फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी मिस्र के पौराणिक इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया था जब मिस्र में हर तरफ हरियाली थी, इंसानी जिंदगी के लिए हर चीज यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ तक कि इसी रेगिस्तान में पानी भी मैसर था और इस पानी का सबसे बड़ा स्रोत था नाइल या नील नदी। जी हाँ, आज की वीडियो इसी मिस्र या इजिप्ट की लाइफलाइन कहलाई जाने वाली नील नदी के बारे में है। ये नदी इजिप्ट के लिए एक लाइफलाइन क्यों मानी जाती है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि अगर ये नील नदी ना होती तो इजिप्ट का नामो निशान भी ना होता, और अगर आज भी इस नदी का रास्ता मोड़ दिया जाए तो इजिप्ट की धरती के ऊपर इंसानों का वजूद डगमगा जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। आइए अच्छे से जानते हैं नील नदी के बारे में। दोस्तों, नील शब्द ये ग्रीक भाषा के एक शब्द नेलियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है वैली या वादी। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। अफ्रीका खंड में बहने वाली ये नदी 11 अलग अलग देशों से गुजरते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाती है। 3 अलग अलग नदियों के मिलने से ये एक नील नदी बनती है। एक को सफेद नील कहा जाता है, दूसरी को ब्लू नील और तीसरी को अटबारा कहा जाता है। सफेद नील दक्षिणी अफ्रीका के देश रवांडा से निकलती है, जबकि ब्लू नील इथोपिया की एक झील टाना से निकलती है। और अटबारा को इतनी अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि उसमें पानी का लेवल बहुत कम होता है। अब सफेद और ब्लू नील के मिलने से सूडान के शहर खर्तूम में एक नदी बनती है। इसी को नील नदी कहा जाता है। नील नदी जिन 11 देशों से गुजरती है उनमें तांजानिया, बुरुंडी, रवांडा, केनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, इथोपिया, एरिट्रिया, सूडान और इजिप्ट शामिल है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। 1971 में इस नदी पर एक डैम बनवाया गया, असवान हाई डैम। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में की जाती है। इसमें से बहुत सी नहरें भी निकलती है और इससे बिजली भी बनाई जाती है। इसी डैम की वजह से एक झील भी बनी जिसे झीले नासिर कहा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा सूडान में और कुछ हिस्सा इजिप्ट में है। इस डैम के बनने की वजह से नदी की वो उपजाऊ मिट्टी, जिसे रेगिस्तान का बहुत सा इलाका उपजाऊ हो जाता था, खेती बाड़ी करने के लायक हो जाता था, वो अब इस काबिल नहीं रहा और ये सारा पानी उपजाऊ जमीन को लेकर नासिर झील में जमा होने लगा। इसीलिए अब इजिप्ट के किसानों को, खेती बाड़ी करने वालों को सालाना 10 लाख टन खाद इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि नदी के पानी की धारा नासिर झील की वजह से मुड़ चुकी है। दोस्तों, नासिर झील किसी इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर और चौड़ाई 35 किलोमीटर है। खैर, ये नील नदी बहुत से देशों के बीच समंदरी व्यापार का एक बड़ा जरिया है। दोस्तों, इजिप्ट के सारे शहर इसी नदी के किनारे पर आबाद है। इनमें सिकंदर आजम के नाम से मशहूर शहर सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया भी शामिल है। एक अंदाजे के हिसाब से इजिप्ट की 95% आबादी, 95% आबादी इसी नील नदी के किनारे पर आबाद है। नील नदी और पौराणिक मिस्र। दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च के हिसाब से नील नदी 3 करोड़ साल पुरानी है। ये झूठ भी हो सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के रहवासी लोगों ने आज से तकरीबन 3000 साल ईसा पूर्व पहले सहारा रेगिस्तान के फैलाव के बाद इसी नदी के किनारे आबाद होना शुरू किया। क्योंकि पूरा इलाका रेगिस्तानी था, इसलिए ये नदी इस इलाके में पानी का एक लौता जरिया थी। हर साल इस नदी में सैलाब आता था, जिसकी वजह से आसपास की जमीन भी पानी से तर हो जाती थी। नदी में आने वाली ये बाढ़ आसपास के इलाके के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस तरह बाढ़ के साथ साथ ये नदी हबशा के मैदानों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी कसीट लाती थी, जिसकी वजह से आसपास की रेगिस्तानी जमीन खेतीबाड़ी के काबिल बन गई थी। इस तरह इजिप्ट की जमीन उपजाऊ होती चली गई और कपास, कद्दू और कई एक फलों की खेतीबाड़ी भी मुमकिन हो गई। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने साल को, रहन सहन को इसी नदी के हिसाब से ढाल लिया। इस तरह दुनिया का पहला कैलेंडर बनकर सामने आया। एक साल को 3 हिस्सों में बांटा गया, सैलाब वाला मौसम, खेत लगाने का मौसम और फसल काटने का मौसम। मिस्रियों ने यानी इजिप्तियन लोगों ने इसी नदी पर से बहुत सी बातें पता लगाई,
जैसे उन्होंने बाढ़ में आने वाले पानी का लेवल मापने के लिए एक औजार या एक माप पट्टी जैसा डिवाइस भी खोज निकाला। बाढ़ के पानी का लेवल जितना ज्यादा होता, फसल अच्छी उगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते थे। नदी की मिट्टी से इन लोगों ने ईंटें भी बनाना शुरू कर दी थी। इजिप्ट को नील नदी का तोहफा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की सारी कड़ियाँ इसी नील नदी पर आधारित है। इजिप्ट के पिरामिड बनने में भी नील नदी बहुत काम आई थी। दोस्तों, पौराणिक मिस्री यानी एंशिएंट इजिप्ट के लोग नील नदी को बहुत अनमोल मानते थे। हर साल गर्मियों में इस नदी में बाढ़ आ जाती थी, जिससे इजिप्ट के लोग बहुत डरे हुए रहते थे कि आखिर हर साल एक ही वक्त पर इस नदी में इतना ज्यादा पानी कहाँ से आ जाता है। सो दोस्तों, जहाँ से ये नदी निकलती है उस जगह को कुछ ही सदियों पहले उत्तरी अफ्रीका में खोज निकाला गया। लेकिन इससे पहले क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं था कि नील नदी कहाँ से निकलती थी, इसी वजह से नील नदी से बहुत सी रस्मों ने जन्म लिया। इजिप्ट के इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से भरे पड़े हैं। मिस्री लोगों ने इस नदी के बहुत से फायदे देखते हुए नदी को ही अपना खुदा या भगवान बना लिया, इसकी पूजा शुरू कर दी। उन लोगों ने इस नदी के अलावा और भी कई खुदा बना लिए। इसी नदी से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूँ। साल 2600 ईसा पूर्व में इस इलाके में कहत साली पड़ गई। उस वक्त के बादशाह को ख्वाब में उन्हीं का कोई देवता दिखाई दिया और उसे नदी के बीच एक टापू पर मौजूद अपने मकबरे की तरफ बुलाया और गुस्से में कहा कि उसका मकबरा बहुत बुरी हालत का शिकार है। फिर वो बादशाह सुबह उठकर उस देवता के मकबरे पर गया और उसकी मरम्मत करवाई। ऐसा करने से वहाँ की कैद साली या दुकाल खत्म हो गया। ये रिवायत, ये किस्से सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं। अब क्योंकि लोग कैद साली से, दुकाल से बहुत डरते थे, इसलिए वो ऐसे किस्सों पर यकीन कर लिया करते थे। आइए एक और किस्सा सुनाता हूँ। जब 640 ईस्वी में एक मुसलमान कमांडर अम्र इब्न आस ने मिस्र को जीता, तो यहाँ के रहवासी लोगों ने उनको ये बात बताई कि हर साल एक नौजवान लड़की को तैयार करके जबरदस्ती इस नदी के पानी में उसकी कुर्बानी दी जाती है। ऐसा करने से नील नदी में पानी चलता ही रहता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो नदी का पानी सूख जाता है और पूरे इलाके में कहत साली शुरू हो जाती है। अब ये सूरत हाल देखने के बाद मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखकर लड़की की कुर्बानी के बारे में बताया जाता है, जिसके जवाब में खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाबी खत में लिखा कि हमारा धर्म ऐसी जाहिलाना रस्मों की इजाजत नहीं देता। नील नदी के नाम पर लिखे गए इस खत में हजरत उमर ने नील नदी से मुखातिब होते हुए कहा कि ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो अपना बहाव जारी रख, और अगर इस इलाके में बहने के लिए तुझे किसी मासूम लड़के की कुर्बानी चाहिए तो फिर तेरे पानी की हमको कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, हजरत उमर फारूक का लिखा हुआ ये खत सीधा नील नदी के पानी में डाल दिया गया और हैरत अंगेज चीज तो ये हुई कि हर साल की तरह इस नदी का पानी बिल्कुल नहीं सूखा। मिस्र के लोगों ने कोई लड़की की कुर्बानी नहीं दी और नदी का पानी ज्यों के त्यों बहता ही रहा। नील नदी का जिक्र कुरान में। दोस्तों, नील नदी उन नदियों में से एक है जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। सूरह अल कसस में जहां मिस्र के फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वहीं पर नील नदी का भी जिक्र है। इसी नील नदी के बीच से एक रास्ता बन जाता है जिसमें से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी कौम बनी इसराइल निकल जाती है। लेकिन जब फिरौन अपनी फौज को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो पानी वापस चलने लगता है और वो सब डूब कर मारे जाते हैं। नील नदी आजकल कैसी है? आज जब पूरी दुनिया ही क्लाइमेट चेंज का शिकार है, वहीं पर बदलते मौसमों ने नील नदी को भी अपनी लपेट में ले लिया है। नील नदी लगातार उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। कभी तो नदी में बहुत सारा पानी होता है, जबकि कभी पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है। 2016 में नील नदी के अंदर इतनी बाढ़ आई थी कि इससे इजिप्ट की इकोनॉमी को एक झटका लगा। यहाँ तक कि 26 लोग भी इसमें मारे गए थे।